नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृतिका है और मैं 25 साल की हूँ। मेरे जेठ मेरे पति को अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह यह थी कि मेरे पति उनके सौतेले भाई थे। मेरे जेठ अकेले ही 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे, लेकिन वो अक्सर बीमार रहते थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे जेठ के दिल में कोई परेशानी है और वह कभी भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वो मेरे जेठ से शादी कर ले। 2 साल बाद वह मर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद पत्नी की हैसियत से तुम्हारी होगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और फिर मैंने अपनी बहन की शादी अपने जेठ से करवा दी। लेकिन जेठ जी तो पहले से ही ज़्यादा जवान होने लगे थे। 2 साल गुजर गए लेकिन मेरे जेठ की मौत नहीं हुई। मेरी बहन मुझे बुरा भला कहती रहती कि तुम्हारे जेठ कब मरेंगे, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक दिन रात के वक्त बहन के कमरे में से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं भागकर अपने जेठ के कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जेठ ने तो मेरी बहन को। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 बहनें हैं। मेरी बहन मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बिना हम खाना भी नहीं खाते थे। हमारे माता पिता भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। कुदरत ने हम दोनों बहनों को बहुत खूबसूरत बनाया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइनें लगी रहती थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए मर जाते थे, मगर मैं किसी को भी अपने मुंह नहीं लगाती थी। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। इसकी वजह यह थी कि मैं बहुत अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे, लेकिन मैं अपने सपने पूरे करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहती थी। मैं सही तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि एक राजकुमार आए और मुझसे शादी करके ले जाए, और वो राजकुमार मेरी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ भर दे। आज भी वो मुझे दिन याद आए जब कॉलेज में एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। वो लड़की बहुत अमीर घर की लड़की थी, लेकिन वह सुंदर नहीं थी। वो मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी दोस्त बन गई और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली। वो मुझसे बहुत बातें किया करती थी। अब मैं अक्सर उसके घर जाती आती रहा करती थी। उसके घर में मेरी उसके एक कजिन से मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर और खूबसूरत इंसान था। मुझे देखकर उसकी नज़र मुझ पर ही अटक गई थी। कुछ देर के बाद वह होश में आया तो मुझसे कहने लगा, आप कौन हैं? मैंने आपको इस घर में पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तभी मेरी सहेली ने उसे बताया कि ये कृतिका है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो जाते जाते मुझे ही देखता रहा और कहकर गया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रात को ही उसका मैसेज आ गया। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करने लगा है। वो मेरी सुंदरता पर मर गया था और मुझे क्या चाहिए था? मैं यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का मुझसे शादी कर ले और बाकी की ज़िंदगी में ऐशो आराम के साथ गुजार दो। मेरी तमन्ना पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगाकर उड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मैं मगन थी। मैंने अपनी सहेली के बिहेवियर को भी नहीं देखा था। वो दिन ब दिन मुझसे दूर होती जा रही थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसने बहुत से दोस्त बना ली थी और मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं सोचा। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी थी जब मेरी दोस्त मंजू मेरे पास आई। उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। मंजू ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ अलग में चली गई। आज ज़्यादा सीरियस लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें यह बात बताना भी ज़रूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है कृतिका। मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन तुमने फिर मेरे कज़िन की दोस्ती का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। इस बार मैं चौंक कर मंजू की तरफ देखा, क्योंकि उसने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को पता नहीं चले। फिर मंजू को कैसे पता चल गया? वो मुस्कुराई और कहने लगी कि ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन उसने तुम्हें पहली बार मैसेज किया था ना, उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो तुम्हें फंसा कर रहेगा, मगर मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था और मैंने कह दिया था कि कृतिका ऐसी लड़की नहीं है। मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया। तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। वह मेरा मंगेतर है। कुछ महीनों बाद हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं उसके इन घटिया हरकतों की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था कृतिका तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन मेरे सारे दावे बेकार रह गए।
तुम भी आम सी लड़कियों जैसी निकली, जो मर्द की जरा सी तारीफ पर उनके सामने बिक जाती हैं। मंजू अपनी बात करके चली गई थी, लेकिन मुझे सोच में धकेल गई थी। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। घर आने के बाद जब मैंने अनुराग को इन सब बातों को बताया तो पहले तो उसने मुझे झुठलाने की कोशिश की, फिर उसने इन सब बातों को मान लिया था और फिर मैंने उसे बहुत बुरा भला बात सुनाई, फिर उसे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद उससे कभी भी बात नहीं की। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत घटिया तजुर्बा था और मैंने इस तजुर्बे से बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। मुझे इधर उधर का कोई होश ही नहीं था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पास किया था। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, तो यहाँ बहुत अमीर लोग गेस्ट बनकर आए थे। उनमें से एक इंसान जिसका नाम सौरभ था, मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर पता कराया। रात को ही मुझे उनकी कॉल आ गई थी। जब उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया तो मैं एक पल को तो हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। वो मुझे पसंद करने लगे थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया था। यह सब बात मेरे लिए नई नहीं थी। मैं एक भयानक तजुर्बे से गुजरी थी। मेरा दिल अभी तक उस सदमे को भी नहीं भूल पाया था, इसलिए मैंने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर बंद कर दिया। उसके बाद वो रात भर मुझे मिनट मिनट पर कॉल और मैसेज करते रहे। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब अगले दिन वो अपना रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वाले तो हैरान थे कि इतने बड़े लोगों को कहाँ बैठाएं। उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और शादी की डेट भी रख दी। सब कुछ ऐसा अचानक से हुआ कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस घर में बस मेरे होने वाले पति और मेरे जेठ थे। मेरी जेठानी इस दुनिया में नहीं थी। मेरी ननद इंडिया से बाहर रहती थी। उस घर में कोई भी औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद की थी। मेरे घर पर उनका ड्राइवर आ जाता था, तो मैं कभी अपनी बहन रूबी के साथ, तो कभी मम्मी के साथ, तो कभी उनके साथ जाकर शॉपिंग करती थी। इसलिए मैंने हर चीज़ अपनी मर्जी और अपनी पसंद से ली थी। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे यकीन आ रहा था कि जिस ज़िंदगी के बारे में मैंने सोच रहा था, जो मैं चाहती थी, मुझे मिल गया था। अब हर चीज़ मेरे पास थी। जब भी रूबी घर आती, वो मेरी हर चीज़ को देखती रहती और मुझसे कहती, दीदी तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। रूबी की भी किसी ऐसी ही इंसान से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो पागल वहीं पास के एक लड़के को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। रोहन के बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं कहती थी कि रोहन तुम्हें क्या दे सकता है, वो तो तुम्हारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा किसी अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगी। लेकिन रूबी हर बार मना कर देती और कहती थी कि दीदी मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बेहतर होती है। अक्सर मेरे जेठ और रूबी का आमना सामना हो जाता था। वो एक भरपूर नज़र उस पर डालते और अपनी नज़र बदल देते थे। इस बात को रूबी ने नोट किया था और जब उसने इस बात का जिक्र मुझसे किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरे जेठ जी अच्छी खासी उम्र के थे, लेकिन वह अपने आप को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। रोज़ाना जिम जाते थे, रोज़ाना सुबह शाम एक्सरसाइज करते और अपने खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। देखने में वो बहुत मेरे पति से कुछ ही साल बड़े लगते थे। मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे और अब तो मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जेठ को हार्ट का मसला है और उनके दिल में कोई बड़ी परेशानी है और उनका दिल उनका साथ कभी भी छोड़ सकता है। यह सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे पति बहुत ज़्यादा दुख में थे। अपने भाई की वजह से वो रो भी रहे थे। जेठ जी का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। यह खबर सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब क्या होगा, यह सुनकर मेरे जेठ खुद ही डॉक्टर के पास जाते और उन्होंने खुद ही कहा कि उनके पास जीने के 2 साल बचे हैं। मेरे पति ने कहा कि बाहर विदेश में चलते हैं और किसी बड़े डॉक्टर से इलाज कराते हैं, मगर मेरे जेठ ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी ज़िंदगी हुई तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक दिन मेरे जेठ ने एक वकील को घर पर बुलाया और वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद 4 फैक्ट्रियाँ किसी और के नाम पर कर दी जाएं, क्योंकि सौरभ मेरा सगा भाई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मैं गरीबों में बांट दूँ। राहुल के नाम बस यही बंगला रहेगा। जेठ की ऐसी वसीयत से मैं और राहुल दोनों परेशान हो गए। उनके मरने के बाद हमारे हालात बहुत ख़राब होने वाले थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपनी बहन रूबी की शादी अपने जेठ से करवा दूंगी। 2 साल की तो बात है। 2 साल के बाद जब मेरे जेठ मर जाएंगे
तो बीवी की हैसियत से सारा जायदाद में रूबी की हो जाएगी और हम सब ऐश करेंगे। राहुल और मैंने बहुत मुश्किल से जेठ जी को शादी के लिए मनाया और जब मैंने रूबी से यह बात की तो वह यह सुनकर हैरान रह गई। वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो रोहन के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करेगी। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, फिर आखिर वो मान गई। फिर मैंने अपने माता पिता से भी बात की और उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया कि मेरे पति मेरे जेठ के सगे भाई नहीं थे, इसलिए मेरी बहन की शादी मेरे जेठ से हो सकती थी। रूबी विदा होकर उस घर में आ गई थी और दिन बहुत रफ्तार के साथ गुजर रहे थे। दिन तो 2 साल से आगे जा रहे थे। मैं और रूबी तो परेशान थे कि क्या हो रहा है। हम दिन उंगलियों पर गिन गिन कर गुजार रहे थे, लेकिन जेठ जी तो हट्टे कट्टे थे। वो जब घर पर होते तो ज़्यादातर वक्त अपनी पत्नी यानी कि रूबी के साथ गुजारते थे और जब बाहर होते तो मेरे बेटे को उठाए रखते थे। उन्हें अपने भतीजे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पहले तो रूबी बुझी बुझी सी रहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही है। लेकिन हमारे जहन में यही बात रहती थी कि आखिर क्या वजह है कि मेरे जेठ कहीं से भी बीमार नहीं लगते। तब मैंने रूबी से कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को ढूंढो और देखो कि उनमें क्या लिखा है। एक दिन रूबी के हाथ एक फ़ाइल लग गई थी, लेकिन अचानक से मेरे जेठ ऊपर आ गए। उन्होंने वो फाइल रूबी के हाथ से ले ली थी और लाकर लॉकर में रख दी और रूबी को उन्होंने प्यार से बुलाया। रूबी को वह कभी डॉक्टर के चेकअप के लिए अपने साथ नहीं लेकर जाते थे। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करती कि मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। उनका अपने बड़े भाई के साथ भी किसी न किसी बात पर झगड़ा रहने लगा था। उस दिन भी वह कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे थे। मेरे कमरे में अचानक जाने पर वो चुप हो गई। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर कोई सही बात नहीं हो रही थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे पति को अपने भाई से आखिर किस बात पर मसला है। वो तो अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी हर बात मानते थे। वो अपने भाई के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे, लेकिन उन्हें अब क्या हो गया था? वह ऐसा व्यवहार क्यों करते थे? मैंने इस बारे में कई बार उनसे पूछा, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी सही जवाब नहीं दिया। आज जब मैंने उससे कमरे में जाने के बाद इस बारे में पूछा, पहले तो वो चुप हो गई, फिर कहने लगे कि तुम जानती हो भाई की बीमारी बारे में और तुम यह सोचती होंगी कि उन्हें डॉक्टर ने यह कहा था कि वे 2 साल तक ही जिंदा रहेंगे, लेकिन अभी भी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर कोई आया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रूबी खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। वह रोने लगी, मेरे साथ अस्पताल चलो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी ख़राब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई और उसी वक्त मैं उसे अस्पताल लेकर गई, मगर डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। रूबी माँ बनने वाली थी। यह खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी, मगर रूबी यह सुनकर बहुत खुश हो गई थी और मैं उसकी खुशी पर हैरान रह गई थी। घर आने के बाद जब मैंने यह बात अपने पति को बताई, उनके बदले चेहरे की रंगत देखकर मैं डर गई थी। उनके चेहरे पर तनाव आ गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने उन्हें देखकर कुछ भी कहना, सुनना या पूछना जरूरी नहीं समझा और लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी उनका व्यवहार ऐसा ही हो रहा था। वो बिना नाश्ते किए ही चले गए थे, जबकि मेरे जेठ बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। खुशी खुशी से अपने ऑफिस के लिए चले गए, जबकि मैंने सारा दिन अपने पति की अधूरी बात को समझाने में निकाल दिया। आखिर वो मुझसे क्या कहने लगे थे? वो मुझे कुछ बताने वाले थे, मगर फिर ऊपर से रूबी आ गई थी। मैं भी तो उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकती थी। वो बिना नाश्ता करे हुए चले गए थे। मैं उनके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने 2-3 बार कॉल की, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं रूबी के होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी, लेकिन इससे पहले मेरे जेठ को कुछ हो गया तो वो अकेली इस बच्चे को कैसे संभालेगी, उसका कैसे ख्याल रखेगी, और मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी। रूबी की शादी इतनी कम उम्र दराज आदमी से करना नहीं चाहते थे, मगर मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया था। अब मैं उनके सामने क्या झूठ बोलूँगी। मगर हैरत तो मुझे तब रूबी के व्यवहार से हो रही थी, जब वह जरा भी परेशान नहीं थी। वो बहुत मुतमईन और सुकून से लग रही थी। सच कहूँ तो वो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन क्यों यह बदलाव कैसे आया मैं ये समझ नहीं पा रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले तक तो वो बहुत परेशान थी। अब आज मैंने जब रूबी से अपने जेठ की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वह चुप हो गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात ही बदल दी। मुझे अपनी बहन रूबी और अपने जेठ और अपने पति का व्यवहार बहुत परेशानी का लग रहा था। उनके बदलते व्यवहार से मैं बहुत परेशान थी और सोच सोच कर पागल होने लगी थी, मगर कोई भी मेरी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। आखिर चल क्या रहा था यहाँ पर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी, जो मेरे सामने था मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस राज से पर्दा हटाने की बेताब थी।
अगले आने वाले दिन मुझे और हैरत में डाल गए जब मेरे पति ने कहा कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस घर में मेरा दिल नहीं लग रहा, मगर हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि रूबी और मेरे जेठ इसी घर में रहेंगे। सिर्फ हम लोग ही यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग उनसे अलग हो रहे हैं, मगर क्यों? कोई मुझे इस बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। हैरत तो मुझे रूबी को देखकर होती थी। उसने तो अपनी आंखें जैसे माथे पर रख ली थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति और उनके भाई की आपस में क्या बात हुई है। कुछ दिन बाद हम वहाँ से चले गए थे। नया घर पहले घर के मुकाबले थोड़ा छोटा था, लेकिन यह बना हुआ बहुत शानदार था और ये भी मेरे ख्वाबों के महल जैसा था। हमें यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। ना हम रूबी और अपने जेठ से मिलने गए और ना ही वो लोग यहाँ पर आए। मैंने जब अपने पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे सख्ती से मना किया कि मैं इस बारे में उनसे ना पूछूं। मैं सारा दिन सोचती रहती और उलझती रहती। आज के दिन मेरे पति का थोड़ा बेहतर था, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस बारे में उनसे बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप उस दिन क्या कह रहे थे जब मुझे रूबी के साथ उस दिन अस्पताल जाना पड़ गया था। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गए और कहने लगे, आखिर कब तक मैं यह बात तुमसे छुपा सकता हूँ? आज तुम्हें बता ही देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरी भाभी की मृत्यु आज से 5 साल पहले हुई थी। मेरे भाई दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे कि बड़े भाई ने इस उम्र में शादी कर ली, इसलिए मैंने उन्हें शादी करने नहीं दी। और फिर मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को हार्ट का मसला है और वो बस कुछ ही दिन जिंदा रह पाएंगे, तब मैं बहुत परेशान हुआ था। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा कि वो अपनी जायदाद गरीबों के नाम करने वाले थे। तब हमने जायदाद के लालच में भाई की दूसरी शादी करवा दी। फिर एक दिन मैं भाई के डॉक्टर से मिला, तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द हुआ था जिसकी दवाई मैंने उन्हें दे दी थी। और जब मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सब कुछ झूठ था और उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि वह दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह सब कुछ प्लान किया। मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया और इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ और उन्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। यह सुनकर मैंने कहा, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आपने जो किया वो गलत है। दूसरी शादी कर सकते हैं आप, पाप करने से बेहतर है कि इंसान शादी कर ले। उन्होंने जो किया वह पाप ना करने की वजह से किया। मैंने कहा, अपना दिमाग उनसे साफ कर ले। मेरी बहन रूबी अब मेरे जेठ के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। अगले दिन हम लोग उनसे मिलने आए और वो हमें देखकर बहुत खुश हो गई। रूबी को खुश और सुकून दिल देखकर मुझे यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वह हकीकत जानते हैं, और उसने उस हकीकत को अपना भी लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।